श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कानामृत। भगवत गीता। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है। ये ग्रंथ किसी ने नहीं रचा है, ये ग्रंथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख की वाणी है। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में, जहां पर पांडवों और कौरवों का युद्ध होना था, जब अर्जुन को अपने ही दादा, भाई, गुरुओं के सामने गांडीव उठाना था, तब गांडीव उठाते वक्त अर्जुन के हाथ बहुत कांपने लगे। अर्जुन उस युद्ध में खड़ा तक नहीं हो पा रहा था क्योंकि सामने सभी उसके अपने थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया। एक तरह से भगवान श्री कृष्ण ने हम सभी मनुष्यों को उपदेश दिया है कि जब भी हम धर्म संकट में होते हैं, जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं, किसी ऐसी परिस्थिति में होते हैं जब समझ नहीं आता क्या करें, तब भगवत गीता वो बुक है जो हमारा साथ देती है। आप कभी भगवत गीता को पढ़कर देखिएगा, आपके हर सवाल का जवाब आपको श्रीमद् भगवत गीता में मिल जाएगा। आपके पूरे जीवन का कोई भी ऐसा प्रश्न बाकी नहीं रह जाएगा, कोई भी ऐसी समस्या बाकी नहीं रह जाएगी जिसका हल आपको श्रीमद् भगवत गीता में ना मिले। और अगर अभी तक आपने इसे आजमाया नहीं है तो देर किस बात की है, अभी आजमा कर देखिए। भगवत गीता में आपके सभी सवालों के जवाब हैं। अर्जुन के मन में जितने भी संशय थे, उन सभी संशयों को वो दूर करना चाहता था। स्वयं उसके सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, तो उनकी आज्ञा के बाद भी क्या उसे कुछ पूछना बाकी था? कृष्ण की आज्ञा के बाद भी क्या कोई धर्म बाकी रह जाता है? जो अर्जुन के मन में संशय था, लेकिन अर्जुन ने कई सारे प्रश्न किए और भगवान श्री कृष्ण ने उसके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, जिससे उसका मन हल्का हुआ। उसे यह समझ में आया कि आगे उसे क्या करना है और जो कृष्ण आज्ञा कर रहे हैं वो किस प्रकार से धर्म सम्मत है। अर्जुन के रूप में वो सभी जो प्रश्न थे वो हम सभी मनुष्यों के मन के प्रश्न हैं। अर्जुन तो एक निमित्त मात्र थे जिनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का वो जो विस्तार है, वो जो ज्ञान है, वो हम सभी को प्रदान किया है। हम सभी बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं जो हमारे पास गीता है। कलयुग के कुछ लगभग 30 वर्षों के पूर्व ही गीता भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई थी अर्जुन को। ज्यादा समय नहीं हुआ है भगवत गीता को कहे भगवान को, लगभग 5143 या 44 साल ही बीते हैं और ये ग्रंथ आज भी हमारे साथ है। हमें इसके महत्व को समझना होगा, कैसे ये हमारे जीवन में बदलाव कर सकती है, कैसे हमारे जीवन की सभी समस्याओं का हल कर सकती है। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो ही किसी ग्रंथ की जयंती मनाता होगा। शायद ही कोई और ऐसा धर्म है जहाँ किसी ग्रंथ की भी जयंती मनाई जाती होगी। और गीता जयंती वो दिन है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। एक तरह से आप कह सकते हो गीता का जन्म दिवस है, उसका बर्थडे है। तो कैसे सेलिब्रेट करना है, क्या महत्व है इसका, वही सब हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा। थोड़ा भी वीडियो पसंद आता है तो हर किसी को शेयर कीजिए जिन्हें इस वीडियो की आवश्यकता है, क्योंकि ये वीडियो हर हिंदू के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाला है। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कही थी, जिसे हम लोग मोक्षदा एकादशी कहते हैं, जो बस आने ही वाली है। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती महा महोत्सव मनाया जाता है। कुरुक्षेत्र में तो कई दिनों पहले से मेला भी रखा जाता है जिसमें गीता का संपूर्ण पाठ होता है और कई सारे साधु महात्मा सभी वहां पर आते हैं और उपदेश देते हैं। आपको गीता जयंती पे क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम तो भगवान श्री कृष्ण और गीता का पूजन आपको करना चाहिए। इस दिन आपको गीता का पाठ करना चाहिए, हो सके तो भगवत गीता का सार श्रवण करना चाहिए। कह सकते हो, बोल सकते हो तो बोलना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता से अच्छा कोई ग्रंथ इस दुनिया में नहीं है। और देखो, भगवत गीता किसी भी जाति या संप्रदाय से नहीं जुड़ी हुई है, ये सभी के लिए है, किसी भी पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं है। तो ये सभी के लिए ओपन है, सभी को भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी भगवत गीता पढ़ते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि इससे, भगवत गीता से अच्छा उपहार मैं अपने देशवासियों को कुछ नहीं दे सकता। एपीजे अब्दुल कलाम को भी सभी जानते हैं। क्या वे हिंदू थे?
मतलब वे तो मुस्लिम थे ना, तब भी वे भगवत गीता का पाठ करते थे। और कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जो भगवत गीता पढ़ के अपने जीवन में शिखर तक पहुंचे हैं। तो क्या हम प्रयास नहीं कर सकते? अगर अब तक आप लोगों ने भगवत गीता नहीं पढ़ी है तो पढ़ो। ये जीवन का मंत्र है, जीवन का मूल मंत्र है भगवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। आपको जीवन कैसे जीना है, धर्म सम्मत कैसे जीना है, परिवार में कैसे रहना है, व्यवसाय में क्या करना है, कैसे करना है, अगर किसी परिस्थिति में फंस जाते हो, किसी मुश्किल में फंस जाते हो तो क्या करना है, सब कुछ आपको भगवत गीता में मिलेगा। भगवत गीता जयंती इस बार साल 2024 में 11 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस दिन हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम भगवान श्री कृष्ण को आभार प्रकट करें कि हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, कलयुगी जीवों के लिए भगवान ने इतना सुंदर ग्रंथ प्रकट किया हमें समझाने के लिए जीवन। क्योंकि देखो, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ तो बिल्कुल थे, है तो हमारे साथ भी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में वे अर्जुन के साथ थे तो अर्जुन को हर पल पल पे वो ज्ञान दे सकते थे। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में भगवान श्री कृष्ण आज हमारे सामने नहीं है, हम उन्हें बिल्कुल आंखों से देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे में भगवान की वाणी जो है वही हमारे काम आती है, वही हमारा मार्ग प्रशस्त करती है, वही हमें बताती है कि आगे अब हमें क्या करना है। लेकिन जब तक हम उस वाणी का अनुसरण ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे ज्ञात होगा कि भगवान हमें किस मार्ग पे चलते देखना चाहते हैं, कौन सा मार्ग हमारे लिए सही है। उसके लिए हमें उनकी उस वाणी का अनुसरण करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें भगवत गीता का श्रवण या पठन करना पड़ेगा। सच में हिंदू धर्म बहुत ही महान है। यहाँ ऐसे ऐसे संत हुए हैं, ऐसे ऐसे ग्रंथ हुए हैं जिनके बाद आपको किसी और की जरूरत ही नहीं है। अगर इनका आश्रय आप लेते हो, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, उस प्रकार यदि आप लोग अपना जीवन व्यतीत करते हो, ट्रस्ट मी, आपके जीवन में कोई समस्या बाकी नहीं रह जाएगी। कोई कलह, कोई क्लेश, कोई बैर, कोई द्वेष, कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। पर प्रयास तो हमें करना होगा। आई होप इस गीता जयंती पे आप सभी भगवत गीता पठन करेंगे, और इस गीता जयंती से आप लोग एक संकल्प भी ले सकते हैं कि आप रोज प्रतिदिन भगवत गीता पढ़िए। ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो तो एक पेज ही डेली पढ़िए। ऐसा तो नहीं है कि हमें एक ही दिन में खत्म करनी है, रोज एक पेज पढ़िए। नहीं दिन में टाइम मिलता है तो सोने जाने से पहले एक पेज पढ़िए और देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है। क्योंकि भगवान स्वयं हमें बता रहे हैं कि हमें किस राह पे चलना है, हमें कैसे जीना है, तो फिर हम क्यों किसी और के पास जाएं, क्यों हम किसी और से कुछ पूछें। तो भगवत गीता जयंती हम सभी हिंदुओं को मनानी चाहिए और बहुत हर्षोल्लास के साथ मनानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि ये ग्रंथ वो है, सोचो अर्जुन की परिस्थिति, हम आज अर्जुन जैसी परिस्थिति में तो नहीं है और ना ही कभी होंगे। मतलब जो अर्जुन की परिस्थिति वो तो बहुत ही दुर्लभ है। मतलब ऐसी परिस्थिति तो हम में से किसी के भी सामने नहीं है। बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं हमारे जीवन में, जब अर्जुन को उसकी इतनी बड़ी समस्या का हल गीता से मिल गया, मतलब अर्जुन पता है वहां से भागने को तैयार था, खुद नतमस्तक होने को तैयार था, पर वो गांडीव उठाने को तैयार नहीं था। लेकिन फिर उसने गांडीव भी उठाया, महाभारत का युद्ध भी हुआ और पांडवों की विजय भी हुई। महाभारत एक ऐसा युद्ध था जो स्टार्ट तो हो गया था लेकिन उसका एंड कुछ नहीं था। उसकी शुरुआत तो थी पर उसका अंत जो था वो अनिश्चित था। लेकिन वो युद्ध समाप्त भी हुआ और पांडवों की विजय भी हुई। भगवान श्री कृष्ण क्योंकि उनके साथ थे, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश उनके साथ था। तो जब तक हम भी भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ नहीं रखते हैं, उनके उपदेश को अपने साथ नहीं रखते हैं, कैसे हम इस जीवन के संघर्ष में विजयी हो पाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि भगवत गीता की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। ऐसे तो काफी सारी बुक्स हैं, मैंने कई सारे लोगों को देखा है बहुत सी बुक्स पढ़ते हैं, कुछ तो इररेलीवेंट भी होती है, कुछ रेलिवेंट भी होती है, लेकिन जीवन कैसे जीना है अगर आपको वही नहीं पता है तो फिर आप कितना ही कुछ खोज लो, कितना ही कुछ जान लो, कोई सेंस ही नहीं बनता है उस चीज का। जीवन जीना तो पहले आपको आना चाहिए। तो जीवन कैसे जीना है, जीवन की परिस्थितियों से कैसे लड़ना है, समस्याओं से कैसे बाहर निकलना है, सब कुछ आपको भगवत गीता में मिलेगा। कहते हैं भगवत, अगर आपके पास कोई भी मुसीबत है, कोई भी समस्या है, भगवत गीता का आंख बंद करके कोई भी पृष्ठ आप ओपन कीजिए, आपको आपकी समस्या का हल मिलेगा। आप आजमा के देखिएगा, भगवत गीता में आपके सारे सवालों के जवाब है। आज की वीडियो में बस इतना ही था।
आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी हेल्पफुल लगी होगी और आप भी अब से भगवत गीता का अनुसरण अवश्य ही करोगे। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।